विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरु स्टार्ट हो गया। जवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं भजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो विघ्नेश्वराय। जी भैया। परम अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन करता हुआ, बारंबार प्रणत भाव से प्रणाम करता हुआ, राधा अष्टमी के इस पावन पर्व पर कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना व्यक्ति को और ज्ञान नहीं होता, लेकिन तुलसीदास जी ने एक कोमा लगा दिया कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक वो सत्संग हो नहीं सकता। मैं राधाष्टमी के आज इस दिवस को अपने आप को आप सभी को साथ लेकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि गुरुदेव की कृपा हुई। वो स्वयं आज राधाष्टमी के दिन संत का आना, और वो किसी के लिए भी उसके सौभाग्य को जगाने के बराबर होता है। तो कोई ना कोई हमारा पुण्य जरूर उदय हुआ है कि आज गुरुदेव का यहाँ आगमन हुआ है, और वो भी राधा अष्टमी के दिन। और मैं आपको क्या बताऊं, जिस स्थान से ये तन मन जुड़ गया है, बहुत ही सुंदर तपस्थली ऋषिकेश के अंदर भागीरथी धाम, और संतों के संत और एक प्रसाद का स्वरूप जो हमें गुरु के रूप में मिला, अनवरत मैं कल्पना नहीं कर सकता कि जीवन में व्यक्ति की धन्यता कैसे बढ़ जाती है जब संतों की कृपा हो जाती है। तो संत की कृपा का प्रसाद ही मान करके अपने जीवन को इनके चरणों में अर्पित किया हुआ है कि हे गुरुदेव, आपके चरणों में ये शरीर, ये आत्मा आपके चरणों को नमन करती है। अब जिधर आप ले जाना चाहे आप ले जा सकते हैं। ये परम संयोग है कि जिस आश्रम में ये शरीर जुड़ा है वहाँ एक बहुत बड़ी तपस्थली है, जहाँ अधिकतर योगी संत निवास करते हैं, और हर साल 5-10 अच्छे संत वहाँ से बन करके राष्ट्र के लिए समर्पित हो करके, और हम जैसे पामर लोगों को जगाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग करके और हमारे जीवन की धन्यता को बढ़ाने के लिए
हमारे लिए उपकार कर रहे हैं। आज किसी को समय नहीं है, इस कली काल के अंदर हम भी तन से, मन से, धन से दूषित हो गए हैं। न हमारा धन शुद्ध है, न हमारा मन शुद्ध है, न हमारी वाणी ही शुद्ध रह गई है। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि निरंतर कोई आहट देता रहे और दरवाजा खटखटाता रहे, और जहां जहां हम सो जाते हैं और वहां वहां संत अगर घर आकर के वो द्वार खटखटा देता है, तो ये मैं सबसे पुण्य प्रसाद मानता हूँ कि हम तो वैसे ही पामर जीव हैं, अपना समय निकाल करके संतों के पास जा नहीं सकते। लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि जब संत की कृपा होती है, गुरुदेव की कृपा होती है, तो वो किस स्वरूप में प्रकट होकर के और अपने भक्त को उबार लेते हैं, यही एक भाव संतों का रहता है। और इसी विनम्र प्रार्थना के साथ गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करता हूँ। गुरुदेव के परम शिष्यों में अनेक संतों के साथ आपके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा। गुरुदेव के आशीर्वाद से आपको अशोकानंद जी महाराज के नाम से जाना जाता है, और बहुत अपने बाल अवस्था से ही गुरुदेव के चरणों में बैठकर बहुत बड़ी तपस्या के पश्चात गुरुदेव की कृपा से, और आनंद धाम आश्रम एक बहुत बड़ा आश्रम है ऋषिकेश के अंदर, जहाँ बहुत बड़े कमरे हैं और काफी लोगों के 500-1000 आदमियों की बैठने की, रुकने की वहाँ व्यवस्था। हम लोग भी पहले भागीरथी धाम जो जाते थे, अब आनंद धाम में आप महाराज जी को वहाँ के शिष्यों द्वारा मांगा गया, और अब आशीर्वाद स्वरूप आप आनंद धाम में निवास करते हैं। तो आनंद धाम एक वास्तव में जैसा उसका नाम है वैसा वो धाम है, और आपके जाने के पश्चात आनंद धाम की रोशनी पूरे देश के अंदर, और वो एक ऐसा दीप जला करके जगमग कर रही है जिसे हम ज्ञान के दीप से जानते हैं। महाराज श्री के मुखारविंद से आनंद धाम में निरंतर हर वर्ष जैसे जैसे हमारे हिंदू धर्म के जो पर्व आते हैं उनके अनुसार वहाँ विधिवत उनको मनाया जाता है, और निरंतर भागवत कथा, रामचरितमानस, इनका वहाँ दिव्य गुणगान होता रहता है। वहाँ के भक्त भी बहुत श्रद्धालु है। हम लोग वहाँ जाते हैं तो अनेक वहाँ जो भी हमारे जाने के पश्चात जो वहाँ मिले हमें काफी वहाँ के भक्त लोग, तो निसंदेह परमात्मा की बड़ी कृपा है। उस आश्रम में जो पूर्व पीठासीन जो भी सदगुरु वहाँ रहे हैं, उनका आशीर्वाद उन सबको भक्तों को मिला है, और अब उसी स्वरूप में महाराज श्री वहाँ निवास करके और उस धाम की शोभा बढ़ा रहे हैं, और आने वाले सभी भक्तों को यथोचित उनका जीवन का दर्शन दिला करके उनके जीवन की धन्यता को बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी एक सौभाग्य है। आज जयपुर में महाराज श्री का आगमन हुआ, और इस पुण्य धरा पर गोविंद देव जी की ये धरती कही जाती है। तो टूटे फूटे जैसे भी हम हैं, हमें अपने चरणों में स्थान दे करके हमारे जीवन की धन्यता को बनाते रहिएगा। जय श्री राधे। एक बार सब हाथ जोड़ के राधे रानी के लिए बोले जय श्री राधे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नादाननाथाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गाई
गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन जगवंदन रामा पति जगवंदन पति जगवंदन रामा पति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के हाँ तेज प्रताप जगवंदन तेज प्रताप जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन पति जगवंदन रामा पति जगवंदन पति जगवंदन पति जगवंदन पति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन मोदक प्रिय मुदा मोदक प्रिय मुदा मंगल दाता मोदक प्रिय मुदा मंगल विद्यावारिध बोधि विधाता बोधि विधाता ओ गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन पति जगवंदन रामा पति जगवंदन पति जगवंदन रामा पति जगवंदन गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन मांगत तुलसी मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे दास कर जोरे ओ बख्श हो राम सिय मानस मोरे बख्श हो राम सिय मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए आसो मरिए गणपति जगवंदन स्वामी गणपति बोले वृंदावन बिहारी लाल की बोले वेदानंद भगवान की
अब एक भजन आप सुनाइए, फिर महाराज जी से प्रवचन सुनेंगे। आपका हृदय से अभिनंदन। हाँ हाँ, कभी समय। राधे तू बड़ भागिनी, तो कौन तपस्या की, दीन रूप धारण कर सो तेरे। जय हो, जय हो। आज राधाष्टमी है महाराज, तो मैं राधा जी का ही भजन, और वो अपने कैलाश जी उसमें बजा भी लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वो तर्ज वही है जो आप अधिकांश। दो साल हो गए महाराज, बिल्कुल ही। सारे बेटों के बाजा बजाना सीख। मंगल भवन अमंगल हानि, बिहारी और न कछु चाहिए प्रभु मोरे, और केवल कृपाए अनुग्रह तोरे। और जय विधि होई नाथ कल्याणा, सोई करहु प्रभु कृपा। एक सिंहासन चढ़ चले तो एक गधे। जय हो, जय हो। और राम नाम की मूर्त है। महाराज मैं राधे जी का ही बस आ गया, अब तो कहाँ जाएगा। महारानी अपने आप कृपा करेंगी। मिल गया साहब। इसकी क्लिप है ना, ये क्लिप। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, इधर निकाल लोगे। बोल राधे रानी की जय। तो राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को उदास जन्म जन्म मोहे दीजिए, श्री वृंदावन वास।
जय हो। चलो राधा रानी के चूलो चरण, चलो राधा रानी के चूलो चरण। बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं इनको किशन। चलो राधा रानी के चूलो चरण, चलो राधा रानी के चूलो चरण। बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं इनको किशन। चलो राधा रानी के चूलो चरण, चरण। चूलो छुओ प्रेम से कितने आसान है ये, कितने आसान है ये। वो रस खान कहते हैं, रस खान है ये। खान कहते हैं, खान है ये। सफल हो गया उनका, सफल हो गया उनका मानव जन्म। चलो राधा रानी के चूलो चरण, चलो राधा रानी के चूलो चरण। बहुत प्यार रानी के चूलो चरण, चलो राधा रानी के चूलो चरण, चलो राधा रानी के चूलो चरण। बिहारी की बाधा इन्हीं हरी है, बिहारी की बाधा इन्हीं ने हरी है। बिरज इन्हीं ने हरी है, बिरज में सरसता इन्हीं ने भरी है, इन्हीं ने भरी है। इन्हीं पर पलौटे हैं, इन्हीं पर पलौटे हैं राधा रमन। चलो राधा रानी के चूलो चरण, चलो राधा रानी के चूलो चरण। चूलो चरण, चलो राधा रानी के चूलो चरण, चलो राधा रानी के चूलो चरण। जय हो। इन्हें देखे कलयुग के पापी तरेंगे,
पापी तरेंगे, यही पद कमल मन में सेवक धरेंगे। सेवक धरेंगे इन्हीं पद सरोजों से, लागी लगन चलो राधा रानी के चूलो चरण, चलो राधा रानी के चूलो चरण। राधा रानी के चलो राधा रानी के चूलो चरण, चलो राधा रानी के चूलो चरण, चलो राधा रानी के चूलो चरण। जय श्री राधे। इतना ऊंचा आवाज से आप लोगों ने गाया, भजन बहुत ऊंचा था। स्वर बहुत ऊंचा। गला बैठ गया था, आज तो आपकी कृपा है और प्रभु कृपा है और ये सब राधे रानी की कृपा है जो मैं गा पाया है। आप इसमें मधुर स्वर में बजाइएगा जब बजाएंगे तो, क्योंकि गला बैठ जाता है, इसे पंखा डालता है, इससे ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। आदिशक्ति बंदो श्री राधा, जासु शरण नासै भव बाधा। आदिशक्ति बंदो श्री राधा, जासु शरण नासै भव बाधा। जाहि बिना ब्रह्म हूँ सचयाधा, अरुते ही जीवन बाधा बाधा। कृष्ण माहि आकर्षण जोई, सत्य कहूँ श्री राधा सोई।
कृष्ण ब्रह्म राधा शक्ति, भेद न कछु जिमि ज्ञान ही भक्ति। कृष्ण राधिका शिव शक्ति सम, भेद न तेन महा शिखा देते सम। राधा प्रकृति कृष्ण विभो राजे, जिमि मति धृति एक रूप विराजे। कृष्ण विश्व रूप राधा योनि, भेद न बीज वृक्ष सम होनी। सुरति राधिका जीव कृष्ण तः, भेद न अनल तेज सम नमः। कृष्ण बुद्धि राधा मन रूपा, जिमि जल माहि दिव्य रस छुपा। कृष्ण प्राण तन इंद्रिय राधे, दो बिना नहीं जग कछु साधे। कृष्ण आहीश्वर राधा व्यंजन, इन दोन सो कर जग रंजन। शब्द अर्थ नहीं जस प्रीत कावे, राधे कृष्ण न तस बिल गावे। अस अभेद लखी बंधन करऊं, इन्हीं छाड़ी चित अपर न धरऊं। अस अभेद लखी बंधन करऊं, इन्हीं छाड़ी चित अपर न धरऊं। इन्हीं छाड़ी चित अपर न धरऊं। बस हो गया। हे आदि शक्ति दे भक्ति बरे, जग कृष्णायन सो राग करे। हे दुर्गा काली सरस्वती तू क्षमा कृपा मां धृतिमती। हे ब्रह्म शक्ति शिव शक्ति मां, हे कृष्णायन अनुरक्ति मां। हे पार्थ परम कल्याण करनी, भक्तन हित मां बहुरूप धरनी। जय काम क्रोध सम चंड मुंड, मद मोह महिष कर दमति रुंड। हे परमानंदनी परम शक्ति, दे सब भक्तन मां विमल भक्ति। हे आदि शक्ति दे भक्ति बर, जग कृष्णायन सो राग कर। हे दुर्गा काली सरस्वती तू क्षमा कृपा मां धृतिमती। तू क्षमा कृपा मां धृतिमती। तू क्षमा कृपा मां धृतिमती। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। श्री गोविंद देव जी की यह दिव्य नगरी जयपुर
जहाँ के आराध्य देव गोविंद देव जी हैं, जैसे वृंदावन के आराध्य देव बांके बिहारी जी हैं, उन्हीं की प्रतिमूर्ति यहाँ पर गोविंद देव जी। तो उन्हीं की इस नगरी में आज राधाष्टमी के इस परम पावन पर्व पर संक्षिप्त में राधा जी के विषय में जो उनसे हमें शिक्षा प्राप्त करने योग्य है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। भगवान की 4 शक्तियां हैं और वो चारों शक्तियां हम में विद्यमान हैं। पहली है ज्ञान शक्ति, जिसको हम विद्या शक्ति कह सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में ज्ञान होता है, अब वो चाहे भौतिक ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, सबके भीतर में ज्ञान है। वो भगवान की ज्ञान शक्ति है और ज्ञान के प्रति व्यक्ति की जिज्ञासा भी होती है, चाहे वो भौतिक ज्ञान ही क्यों ना हो। बचपन में विद्यालय पढ़ने जाता है, वो विद्या अर्जन करने ही जाता है। तो एक शक्ति है भगवान की ज्ञान शक्ति, जिसको विद्या शक्ति भी कहते हैं। दूसरी शक्ति है क्रिया शक्ति, कर्म करने की शक्ति। सबके भीतर में वो कर्म करने की जो क्रिया शक्ति है, वह भगवान की दूसरी शक्ति है। तीसरी शक्ति है ऐश्वर्य शक्ति, अर्थात प्रत्येक मनुष्य ऐश्वर्य चाहता है, धन संपत्ति चाहता है, मान सम्मान चाहता है, पद प्रतिष्ठा चाहता है और उसके लिए प्रयत्नशील भी होता है। चौथी शक्ति है भाव शक्ति, जिसको प्रेम शक्ति भी कहते हैं। वो सभी के भीतर में विद्यमान है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी भाव में जीवन जीता है और अपने इष्ट के प्रति प्रेम भाव रखता ही। ये 4 प्रकार की भगवान की शक्तियां हैं। सगुण रूप में ये तो सभी मनुष्य के भीतर में मैंने बताया कि चारों शक्तियां भगवान की जो हैं वो प्रत्येक मनुष्य में पाई जाती है। अब सगुण रूप में देखा जाए तो जो ज्ञान शक्ति है, जो विद्या शक्ति, वो सरस्वती जी है, अर्थात उनकी अधिष्ठात्री देवी, संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी जो है वो सरस्वती जी है, जो भगवान की एक शक्ति है। क्रिया शक्ति वह है दुर्गा जी, जो संहार करती है और क्रिया करने की हमें प्रेरणा प्रदान करती है, जिसे हम पुरुष में पुरुषत्व कहते हैं, पौरुष कहते हैं। ऐश्वर्य शक्ति वो लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी के लिए मनुष्य प्रयत्नशील होता ही, अर्थात ऐश्वर्य के लिए प्रयत्नशील होता ही। लेकिन जो चौथी शक्ति है वो भाव शक्ति अर्थात प्रेम शक्ति है, वही राधा जी है, जो भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। और ये चारों शक्ति हम सबके भीतर में विद्यमान है। मनुष्य के जीवन जीने में चारों शक्तियों की आवश्यकता होती है, अर्थात विद्या की अर्थात ज्ञान की भी आवश्यकता है, क्रिया की अर्थात कर्म करने की भी आवश्यकता है, ऐश्वर्य की अर्थात लक्ष्मी की भी आवश्यकता है, और भाव बिना तो जीवन अधूरा ही है। लेकिन ये चारों शक्तियों में भी एक प्रेम शक्ति ऐसी अर्थात भाव शक्ति ऐसी है कि अगर व्यक्ति के पास में केवल प्रेम भी है अर्थात भाव भी है और ये तीनों न भी हो तो भी व्यक्ति का भौतिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों पार हो जाता है। ये प्रेम में अर्थात भाव में इतनी शक्ति है। इसीलिए कहा गया है कि भाव बिना बाजार की वस्तु न मिलती मोल और भाव बिना हरि न मिले भाव सहित हरि बोल। कोई व्यक्ति अब के पास में कोई विद्या नहीं है, जैसे कि ज्ञान न होना, जिसको हम भौतिक ज्ञान कहते हैं। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, मीराबाई, सूरदास जी तो नेत्रविहीन हैं, आदि आदि। तो बहुत से भक्त ऐसे हैं जिनके पास में विद्या शक्ति नहीं है, अर्थात उनके पास में भौतिक ज्ञान का, भौतिक विद्या का अर्जन नहीं है। लोगों की दृष्टि में जिसको कह सकते हैं तो अनपढ़ है। लेकिन एकमात्र भाव शक्ति अर्थात प्रेम होने के कारण से उनके पास में सब कुछ आ गया और उन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। क्रिया शक्ति अर्थात किसी के पास में कर्म करने की कुशलता ना हो, जैसे सूरदास जी नेत्रविहीन है तो वे अब क्या कर्म करते, लेकिन केवल भगवान से प्रेम करके भी उनका काम हो गया। ऐश्वर्य शक्ति कई के पास ऐसे होते हैं, भक्त सुदामा के पास में धन था ही नहीं, ऐश्वर्य था ही नहीं, कोई पद प्रतिष्ठा, कोई मान सम्मान, कुछ भी नहीं था उनके पास में, लेकिन केवल भगवान से प्रेम करके ही। अगर भक्तों की श्रेणियों में गिनती की जाए ना कि भक्त श्रोमणियों में कौन कौन से भक्त आते हैं, तो सबसे पहले शायद लोग सुदामा जी का ही नाम लेंगे। जो लोगों की दृष्टि में निर्धन है वो भगवान की भक्ति में सबसे धनवान है।
तो प्रेम शक्ति ऐसी है, इसीलिए कहा गया है कि प्रेम से तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं, रिझ जाते हैं, तो सामान्य व्यक्ति की बात क्या है। ये जगत जो है ये प्रेम के आधार पर ही टिका हुआ है। ये जगत के सारे नाते रिश्ते आप जो यहाँ इकट्ठे भी हुए हैं तो एक दूसरे से प्रेम के कारण ही इकट्ठे हैं। अगर प्रेम नहीं होता एक दूसरे से तो आप लोग यहाँ नहीं आते। और साधु के पास में एकमात्र केवल प्रेम ही होता है। आपसे और हमारा आपस का जो संबंध है वो केवल प्रेम के नाते, केवल हम आपको प्रेम ही देते और कुछ नहीं देते। लेकिन उस प्रेम में ऐसा आकर्षण है कि जीव प्रेम का भूखा है। उसके पास में सब कुछ भी हो, लेकिन अगर उसके पास में उसको कोई प्रेम देने वाला ना हो तो उसका हमेशा जीवन सूना सूना रहता है, खालीपन रहता है। और उसके पास में अगर कुछ भी ना हो लेकिन प्रेम देने वाले बहुत लोग हो, प्रेमी हो, तो उसका जीवन बड़ा सरस बीतता है। तो प्रेम जगत का सार है। ये संपूर्ण जगत का जो सार है वो प्रेम ही है। और इस जगत से अगर प्रेम को निकाल दिया जाए तो फिर जगत है ही नहीं। जगत का जो आधार है वो कुछ भी नहीं। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे साक्षात प्रेम हैं। और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की प्रतिमूर्ति राधा जी हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण के जीवन में से राधा जी को निकाल दिया जाए तो भगवान श्री कृष्ण का जीवन फिर निसार सा प्रतीत होता है। इसीलिए भले ही भगवती रुक्मिणी भगवान की धर्मपत्नी है, अर्थात भगवान की तो 8 पटरानियां होती हैं, मुख्य पटरानियां 8 हैं, लेकिन भगवान की कहीं पर भी पूजा होती है तो राधा कृष्ण की मूर्ति लगती है। कहीं पर भी रुक्मिणी जी के साथ में भगवान की मूर्ति नहीं लगी। द्वारिका में भी भगवान अकेले ही विराजमान है, क्योंकि वहां झगड़ा हो जाएगा। अगर राधा जी की लगा देंगे तो रुक्मिणी जी और राधा जी में झगड़ा हो जाएगा कि भाई वृंदावन में तो कब्जा करके बैठी है राधा रानी, कम से कम द्वारिका में तो स्थान मिले रुक्मिणी जी का। लेकिन वहां पर भी भगवान द्वारिकाधीश अकेले ही विराजमान है। जो भगवान की मूर्ति है वहां रुक्मिणी जी की मूर्ति नहीं है। अगर रुक्मिणी जी की मूर्ति की उपासना करना होगा तो थोड़ी दूरी पर, द्वारिका के बाहर में थोड़ी दूरी पर एक रुक्मिणी जी का मंदिर बना हुआ है। वहां जा करके, अर्थात भगवान जब रुक्मिणी जी का हरण करके लेके आए थे तो सबसे पहले एक स्थान पे रुके थे द्वारिका के बाहर। वो स्थान पर रुक्मिणी जी का मंदिर बना हुआ है। तो भगवान ने राधा जी को कितना श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया कि आज भगवान के साथ साथ राधा जी की पूजा होती है, अर्थात प्रेम की पूजा होती है। क्योंकि वो प्रेम की पुजारीन है राधा जी, और वह भी निष्काम प्रेम की। एक स्वार्थमय प्रेम होता है जो आप लोग परिवार में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, नाते रिश्तेदार में, समाज में जो एक दूसरे से प्रेम है वो स्वार्थमय प्रेम है। आपका कहीं ना कहीं स्वार्थ का संबंध है, इसलिए प्रेम है। जहां स्वार्थ बंद होने लगता है या स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है तो आप धीरे धीरे दूरी बनाने लगते हैं। लेकिन राधा जी ने भगवान से निस्वार्थ प्रेम किया और निष्काम प्रेम किया। और राधा जी के साथ में ही जो गोपियां हैं वो भी भगवान से निष्काम प्रेम करती। तो आप विचार करेंगे कि एक संत, एक साधक माता का, पिता का, परिवार का, कुल कुटुंब का, समाज का, अपने नाम, गांव, जाति का, सबका परित्याग करके वन में चला जाता है, गुफाओं में, नदियों के तट पर, जंगल में, कुटिया में, या अपने गुरु आश्रम में जाकर के भगवान का भजन करता है, साधना करता है। साधना करते 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 चित्त शुद्ध होता है तो भगवान का प्रेम प्रकट होता है, भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होता है, और तब जा करके वो भगवान को प्राप्त करता है। तो भगवान कहते हैं गोपियों से, राधा जी से, कि एक साधु सबका परित्याग करके वन में जाकर के भजन करता है, तब वह प्रेम प्राप्त होता है और तब भगवान प्राप्त होते हैं। और आप लोगों ने तो घर में रह करके ही, आप लोगों ने घर में रह करके ही, किसी ने पति का, किसी ने पिता का, किसी ने पुत्र का, किसी ने भाई बांधवों का, अर्थात सबने ही अपने कुल कुटुंब का, सबका परित्याग करके मुझसे निष्काम प्रेम किया। जो वन में जाके साधु त्याग करके प्रेम करता है, आपने यहीं पे रह के, इनके बीच में रह के इनका त्याग करके और मुझसे निष्काम प्रेम किया। अतः जो तत्व उन्हें प्राप्त होना चाहिए वही तत्व आप लोग को भी प्राप्त होगा। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे निष्काम प्रेम के कारण से मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं और मैं इस ऋण को कभी
चुका नहीं सकता, और मैं चुकाना भी नहीं चाहता, क्योंकि ऋण चुका करके मैं ऋण का अपमान नहीं करना चाहता, इसलिए ऋण ही लेना चाहता हूं। और इसलिए मैं वरदान देता हूं आप लोगों को। भगवान ने राधा जी को, गोपियों को, सभी को वरदान दिया। वे कहते हैं कि अभी तक मैं तुम लोगों के सामने था सगुण रूप में, तुम लोगों के सामने मैं क्रीड़ाएं करता हूं, लीलाएं करता हूं, लेकिन अब मैं वरदान देता हूं कि अब मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान रहूंगा। तुम लोग जब चाहोगे तब मेरा स्मरण करोगे और मैं तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाऊंगा, जिसको योगी की समाधि कही जाती है, और भक्त की भाव समाधि कही जाती है। अर्थात भाव में वो डूब जाते हैं ना, तो भीतर में ही भगवान उनके प्रकट हो जाएंगे, और वो जब चाहे तब भगवान का दर्शन करेंगे। तो बाहर में भी हम जो मूर्ति की पूजा करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि भीतर में भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठित हो जाए, और भीतर में जब चाहे तब भगवान के दर्शन हो जाए। तो भगवान ने उस निष्काम प्रेम का यह मूल्य चुकाया कि भगवान ने अपने आप को ही दे दिया कि आज से मैं तुम लोग के हृदय में विराजमान रहता हूं। तो भगवान के निष्काम प्रेम की धारा ही राधा जी है। राधा जी के नाम को उल्टा कर दिया जाए तो धारा 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 अपने आप हो जाता है। तो भगवान के निष्काम प्रेम की जो धारा है बहती हुई, वही राधा जी है। और जो उस राधा जी की शरण में जाता है तो राधा जी की भक्ति उन्हें प्राप्त होती है। और राधा जी की भक्ति से राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो दिव्य प्रेम किया है, जो निष्काम प्रेम किया है, जो निष्काम जीवन जिया है भगवान के लिए, हमारे पास में वो अपने आप चले आता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए कई मार्ग होते हैं। कोई ज्ञान मार्ग से, कोई योग मार्ग से, कोई कर्म मार्ग से चलता है, और कोई भक्ति मार्ग से चलता है। तो भक्ति मार्ग और प्रेम मार्ग एक ही है। ज्ञान मार्ग में एको हम द्वितीयो नास्ति, अर्थात एकमात्र ब्रह्म ही है, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन प्रेम मार्ग में भी वही है। कहा गया है कि प्रेम गली अति सांकरी तामे दे न समाये, जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है मैं नाही, और प्रेम गली अति सांकरी तामे दे न समाये। अर्थात अब वहां पर केवल और अब वहां पर राधा जी नहीं रह गई। कृष्ण की उपासना करते करते राधा जी भी कृष्णमय ही हो गई। तो राधा जी में अब अगर आप राधा जी को खोजने जाइएगा तो आपको कृष्ण मिलेंगे। अब वहां पे राधा जी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर अब दो नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी तामे द्वे न समाये, वहां पे राधा और कृष्ण ये दो नहीं हो सकते। अब वो प्रेम गली इतनी सक्रिय है कि इसमें दो नहीं समा सकते, वहां पर एक ही रह गए हैं, और राधा जी अब वहां पर कृष्ण हो गई है। तो भक्ति की ये पराकाष्ठा है कि भक्त भगवान को भजते भजते भगवानमय हो गया। अब भक्त का अपना कोई अस्तित्व नहीं रह गया। तो भक्ति की ये पराकाष्ठा है भगवती राधा की, यह उनका यह स्वरूप है। लेकिन इतना होते हुए भी, जैसे आज राधाष्टमी है तो राधा जी की लोग उपासना कर रहे हैं, लेकिन हम इसको उपासना नहीं मानते। भगवान राधा जी की याद में 2-4 भजन गा लेना, कहीं कहीं पर रात भर संकीर्तन कर लेना, फिर भी हम इसको उपासना नहीं मानते। राधा जी की सच्ची उपासना क्या है? तो राधा जी प्रेम का स्वरूप है। तो जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, तो जिसके पास में प्रेम है, वही राधा जी की उपासना कर रहा है। और भगवान से ही नहीं, वह अपने परिवार से भी प्रेम कर रहा है। वह अपने सारे नाते रिश्तेदारों से सबसे प्रेम कर रहा है। तो प्रेम ही राधा जी है। और जिसके पास प्रेम ही नहीं है तो उसके पास राधा जी नहीं है। और जब राधा जी नहीं है तो कृष्ण जी तो होने की बात ही नहीं है फिर। तो आज राधाष्टमी है, तो राधा जी को जो प्रसन्न करना चाहते हैं, जो राधा जी के भजन गाना चाहते हैं, वो राधा जी का जो प्रेममय स्वरूप है उसको अपने जीवन में लाएं। क्योंकि आज भारतवर्ष की यह स्थिति है कि परिवार में भी आपस में प्रेम नहीं है, पति पत्नी में, बाल बच्चों में, भाई बांधवों में आपस में प्रेम नहीं है। परिणाम हो रहा है कि घर बिखर रहे हैं, घर टूट रहे हैं। और रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से जुटे नहीं और जुटे तो गांठ पड़ जाए।
तो ये सब आपस में प्रेम के धागे से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन वो प्रेम का धागा बड़ा कच्चा होता है। तो थोड़ी सी बात में टूट जाता है तो पति पत्नी में तलाक हो जाता है, भाई भाई में संपत्ति के लिए सिर फूटने लगते हैं। तो फिर ये राधा जी की उपासना कहाँ हुई? राधा जी की उपासना में तो सबके लिए प्रेम है, और जो सबके लिए प्रेम करेगा वही भगवान के प्रेम को प्राप्त कर पाएगा, या अर्थात भगवान से प्रेम कर पाएगा। तो इसलिए राधा जी की उपासना करने का तात्पर्य प्रेम की उपासना करना। इधर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की प्रतिमूर्ति राधा जी हैं, तो उधर भगवान श्री राम के प्रेम की प्रतिमूर्ति भरत जी हैं। और देखा जाए तो दोनों का जीवन त्यागमय है, क्योंकि जहां पर प्रेम होगा, निष्काम प्रेम, वहां पर केवल त्याग होगा, वहां पर स्वार्थ नहीं होगा। अगर कहीं पर स्वार्थ है तो वहां प्रेम नहीं होगा। इसलिए चाहे वो भरत जी हो चाहे राधा जी हो, दोनों का जीवन त्यागमय है। तो प्रेम हमें त्याग सिखाता है। प्रेम में भोग नहीं है, प्रेम में कामना नहीं है, प्रेम में आसक्ति नहीं है, प्रेम में त्याग है। जैसे जैसे भगवान से प्रेम करते जाएंगे वैसे वैसे त्याग अपने आप होता चला जाएगा, अनासक्ति अपने आप होती चली जाएगी, और फिर सबके प्रति प्रेम होता चला जाएगा। तो इसलिए एक छोटे से भजन के माध्यम से राधा जी की स्तुति है, और यहीं से फिर अपनी वाणी का समापन करेंगे। परम पूज्य मस्तराम बाबा जी का छोटा सा पद है, इसमें बजेगा नहीं, ऐसे ही गाएंगे। एक समय की बात है, राधा जी जो संत होते हैं तो उनको कभी कभी किसी भक्त के कहने से, या स्वाभाविक ही, जब भीतर में अपने आप कामना प्रकट होती तो भगवान के दर्शन भी होते हैं, अर्थात वो तो होते ही रहते हैं, लेकिन वो तो अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित रहते हैं, तो इसलिए उन्हें कामना या इच्छा नहीं होती। पर कभी कभार संयोग से किसी कारण, कोई कारण बनता है अपने आप, और कामना जैसी उत्पन्न होती वैसे ही भगवान के दर्शन होते। तो एक समय की बात है, परम पूज्य मस्तराम बाबा जी के भीतर किसी कारणवश कामना उत्पन्न हुई, अर्थात तो जैसे ही वह उत्पन्न हुई वैसे ही भगवती राधा जी प्रकट हो गई। वह ऐसा था कि एक बार एक भक्त ने बाबा जी से निवेदन किया कि मैं भगवान का साक्षात दर्शन करना चाहता हूं। तो बाबा जी ने कहा कि अनशन कर दो, अन्न जल का त्याग कर दो। तो 52 दिन उन्होंने अन्न जल नहीं लिया। बाबा जी गंगा जी के तट पर गुफा में बैठे हुए थे। उनका जो भक्त था उनका शरीर बिल्कुल कृश हो गया था 52 दिन में। उनको उनके पास लेकर के आया गया गुरुदेव बाबा जी के पास। तो भगवान श्री कृष्ण के तभी उसी समय उनको दर्शन हुए। वो जो दर्शन हो रहे थे वो केवल बाबा जी को और उन भक्त को हो रहे थे, ऐसे और लोग भी बैठे हुए थे लेकिन औरों को नहीं हो रहे थे। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बस तुम्हारी कामना पूरी हो गई। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी कामना तो पूरी हुई लेकिन अधूरी हुई। कहा क्यों? बोले भगवान तो अकेले ही आए, राधा जी को तो साथ में लाए नहीं। बस जैसे ही कहा वैसे ही बाबा जी के भीतर से संकल्प प्रकट हुआ और राधा जी सामने प्रकट हो गई। और वो दोनों को ही केवल दर्शन होते हैं, बाबा जी को और उन भक्तों को। तो उसी समय का ये पद है, प्रगट भई राधिका, प्रगट भई राधिका, गंग की तरंग सी, माधुरी उमंग सी, गंग की तरंग सी, माधुरी उमंग सी, प्रेम की सी व्यंजना उदित भई, राधिका प्रकट भई राधिका। कामधेनु दुग्ध से भावमयी मुग्ध से, रास की पर काशिका,
रास की पर काशिका उदित भई, राधिका प्रकट भई, राधिका। विरह विलासिनी वृंदावन वासिनी, विरह विलासिनी वृंदावन वासिनी, कृष्ण चंद्र चंद्रिका, कृष्ण चंद्र चंद्रिका उदित भई, राधिका प्रकट भई, राधिका। कारुण्य लहराने विराग राग बरसाने, कारुण्य लहराने विराग बरसाने, कीर्ति की दुहिता, कीर्ति की दुहिता प्रकट भई, राधिका उदित भई, राधिका। गंग की तरंग सी माधुरी उमंग से, प्रेम की सी व्यंजना उदित भई, राधिका प्रकट भई, राधिका उदित भई, राधिका प्रकट भई, राधिका। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की, बोलिए राधा रानी की, आज के आनंद की। तो व्यक्ति के जीवन में चाहे जितना भी झंझावात हो, दुख हो, कष्ट हो, समस्या हो, लेकिन यदि राधा जी के प्रेम के कुछ कण भी अपने पास में आ जाए तो वो व्यक्ति द्वंद्व से ऊपर उठ जाएगा। संसार का जो द्वंद्व है, चित्त का जो द्वंद्व है, उससे वो ऊपर उठ जाएगा। शरीर वही रहेगा, समस्याएं वही रहेंगी, लेकिन चित्त उसका शांत हो जाएगा, प्रसन्न चित्त हो जाएगा। तो यहीं पर अपनी वाणी को राधा जी के चरणों में विराम देते हैं। हरिओम। अब जो भी भक्तगण प्रणाम करना चाहेंगे जूम पर, वे सभी लोग आए। राधा जी के प्राकट्य दिवस पर सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। प्रणाम बाबा। उधर से प्रसाद देते चल ला रहे। प्रणाम। हरिओम। प्रणाम करेंगे, देखो हम भी आएंगे। प्रणाम गुरुदेव। 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 हरिओम। प्रणाम गुरुदेव। भजन गाने का इनका शौक है। हरिओम हरिओम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय राम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। राधे राधे।
प्रणाम स्वामी आप लोग का लगता है कि भजन वजन तो बंद कर दिया कोरोना के लिए ना। आइए सब मिलकर जयकारा लगाएंगे। गुरुदेव भगवान की जय, भगवान की जय, मैया की जय, माता की जय, माता की जय, महादेव की जय। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी आपके जीवन में सबका नाम आ जाएगा। के साथ सभी